राणा आ चुका है, लैंड कर गया दिल्ली पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर। कोई खबर आपके पास मुनीश? मिल रही है वो यह है इस वक्त की जो विशेष विमान तहव्वुर हुसैन राणा को लेकर आ रहा था वो दिल्ली में लैंड कर चुका है। सुरक्षा कारणों से अभी यह नहीं पता चल पा रहा है कि किस एयरपोर्ट पर, पालम में या फिर किसी दूसरे एयरपोर्ट पर लैंड किया है, लेकिन जो विशेष विमान था वो इस वक्त लैंड कर चुका है। हम दर्शकों को ये कंफर्म कर सकते हैं, यानी कि थोड़ी ही देर के अंदर सईद जो तहव्वुर हुसैन राणा है उसे एनआईए आधिकारिक रूप से गिरफ्तार करेगी और फिर एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया होगी, ना सिर्फ उसे एनआईए हेडक्वार्टर तक लेकर आने की, बल्कि वो प्रक्रिया शुरू होगी जिसके जरिए जो 180 परिवार थे उनको इंसाफ मिल सके और उसके बाद पूरी दुनिया के सामने वो पाकिस्तान का चेहरा दिखा सके जो पाकिस्तान टेररिज्म को बढ़ावा देता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है। तो कुल मिलाकर जो अभी जानकारी आ रही है सही, जो बड़ी जानकारी इस वक्त आज तक अपने दर्शकों को पहुंचा रहा है कि तहव्वुर हुसैन राणा हिंदुस्तान की सरजमीन पर लैंड कर चुका है। उसके साथ में तहव्वुर हुसैन राणा के साथ में जो एनआईए के अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं, बाकी जो सुरक्षा कर्मी हैं वो भी मौजूद हैं और एक कड़ी सुरक्षा के बीच में इस पूरे प्लेन को लैंड कराया गया है और अब थोड़ी ही देर के अंदर में तहव्वुर हुसैन राणा को आधिकारिक रूप से गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। जो एनआईए के कुछ अधिकारी हैं वो वहां पर पहले से ही मौजूद हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, एक कड़ी सुरक्षा वहां पर लगाई गई है ताकि किसी तरह की अनहोनी न हो और जैसे ही गिरफ्तारी होगी उसके बाद में एनआईए के जो अधिकारी हैं वो तहव्वुर हुसैन राणा को लेकर एनआईए हेडक्वार्टर जा सकते हैं। लेकिन सही, चूंकि तहव्वुर हुसैन राणा वो शख्स है जो कि एक हाई सिक्योर्ड प्रिजनर है आज की तारीख में, उसका जो ट्रायल है वो बहुत ज्यादा सिक्योर्ड रहने वाला है, तो एनआईए के अधिकारी और जो बाकी सुरक्षा एजेंसीज हैं वो पूरी कोशिश कर रही हैं कि तहव्वुर हुसैन राणा को कड़ी सुरक्षा के बीच ही मूव कराया जाए। मुनीश, बिल्कुल आपने बड़ी खबर दे दी इस समय, लेकिन मुनीश ने ये खबर दे दी हिमांशु और हमारे साथ जितेंद्र भी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, कोई और जानकारी हिमांशु के पास जाए उससे पहले आपके पास? नहीं, पालम एयरपोर्ट पर हिमांशु क्या चल रहा है वहां पर बताइए। जितेंद्र एक सेकंड आप आ रहे हैं, आपके पास हिमांशु पालम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, बताइए हिमांशु। देखिए, पालम एयरपोर्ट की मैं सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप बाहर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको तमाम पुलिस की गाड़ियां, यानी आसपास के इलाके में जो पीसीआर भी मौजूद रहती है वो यहाँ पर पहुंच गई है। और इसके पहले सुबह से भी हमने देखा था कि किस तरीके से यहाँ पर हलचल है, तमाम जो गाड़ियां हैं यहाँ पर सिक्योरिटी से जुड़ी वो यहाँ पर आ जा रही थी। और इसके बाद जानकारी ये मिली थी कि जो 3rd बटालियन की एक टीम है जिसमें 15 स्पेसिफिक जो गार्ड है वो भी आने वाले हैं, तो तमाम जो इंतजाम थे यहाँ पर हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों से सही चीजें क्लियर नहीं की जा रही हैं कि कहां पर लैंड की, कितनी देर में उन्हें बाहर लाया जाएगा, क्योंकि कई सारी सिक्योरिटी कंसर्न है। और जो जानकारी है कि पूरी सुरक्षा में जो तमाम अधिकारी थे, जो एजेंसी के अधिकारी थे वो वहां पर मौजूद थे जब फ्लाइट लैंड हुई। तो गतिविधि लगातार जारी है और जो इसमें और भी अधिकारी हैं, जो ट्रैफिक है, क्योंकि जैसे ही लेकर के कॉन्वॉय लेकर निकलेगा तहव्वुर राणा का, तो उन तमाम सड़कों को बंद कर दिया जाएगा नॉर्मल ट्रैफिक के लिए जिस तरफ से तहव्वुर राणा को लेकर के एजेंसियां गुजरेंगी। तो गतिविधि लगातार जारी है और पुलिस की सड़क पर मौजूदगी भी न सिर्फ एयरपोर्ट के आसपास बल्कि एयरपोर्ट से लेकर एनआईए ऑफिस और एनआईए ऑफिस से लेकर के जो पटियाला हाउस कोर्ट है वहां तक सही देखने को मिल रही है। जी, और ये तस्वीरें आप दिखाते रहिए। देखिए, दिल्ली पुलिस की गतिविधियां वहां पर तेज हो गई हैं। हम सीधी तस्वीरें पालम टेक्निकल एयरपोर्ट से, एयरफोर्स स्टेशन से आपको दिखा रहे हैं। यहीं पर प्लेन लैंड कर गया है। अमेरिका से तहव्वुर राणा 26/11 के मोस्ट वांटेड आतंकवादी साजिशकर्ता को ले आया गया है। मुनीश के पास एक और अपडेट आ रहा है, लेकिन उससे पहले जितेंद्र के पास कोई खबर है, बताइए जितेंद्र। और देखिए सईद, मैं यहाँ एनआईए हेडक्वार्टर के बाहर इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर भी गतिविधियां जो है वो तेज हो गई हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ जो है पूरी तरीके से बैरिकेडिंग ये लगाई गई है चारों तरफ जो रास्ता आता है एनआईए हेडक्वार्टर के लिए। और आपको ये
सीधा लोधी रोड की तरफ रास्ता जाता है, जी। वहां तक पूरा इस रास्ते को बंद किया गया है। इस तरीके की तैयारी यहां पर की गई और आप देखिए कि अब हलचल यहां अभी तेज होने लगी है। एनआईए हेडक्वार्टर में जैसे ही वहां से ये पहुंचेगा, यहां एनआईए हेडक्वार्टर यहां उसको जो है एक मेडिकल टीम चेकअप करेगी, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। और उसके बाद जो है उसको पटियाला हाउस कोर्ट में, जो कि एनआईए का डेजिग्नेटेड कोर्ट है, वहां पर प्रोड्यूस किया जाएगा और उसको रिमांड पर एनआईए लेगी। ऐसी जितेंद्र, एक सेकंड आपको रोक रहे हैं क्योंकि मुनीश इशारा कर रहे हैं कि उनके पास कोई अपडेट आया। बताइए मुनीश। जी देखिए सईद, जो जानकारी मिल रही है कि वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जिसमें कि तहव्वुर हुसैन राना को गिरफ्तार किया जाएगा और गिरफ्तारी के बाद में आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। दर्शकों को समझाने के लिए सईद ये समझना होगा कि तहव्वुर हुसैन राना की गिरफ्तारी से लेकर जो आगे की प्रक्रिया है वो लंबी होने वाली है और वो जो बाकी के कैदियों के साथ में होती है उसी तरीके से होने वाली है। यानी कि तहव्वुर हुसैन राना को सबसे पहले पेपर पर दिखाया जाएगा कि उसकी गिरफ्तारी एनआईए ने 26 से 11 हमलों को लेकर की हुई है और ये तब होता है जब जो आरोपी है वो हिंदुस्तान की सरजमी पर हो। इसी के लिए एनआईए के अधिकारी इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही स्पेशल प्लेन लैंड होगा उसके बाद में उसकी गिरफ्तारी दिखाई जाए। तो गिरफ्तारी की प्रक्रिया फिलहाल के लिए चल रही है। गिरफ्तारी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद में एक कॉन्वॉय जो है वो लेकर एनआईए हेडक्वार्टर की तरफ आएगा तहव्वुर हुसैन राना को और उसके बाद एक प्रक्रिया शुरू होगी मेडिकल। रुको जरा, सबर करो। बोरा, जैसा हमने शुरुआत में कहा, तहव्वुर राणा का एक्सट्रेडिशन, जरा हमारे दर्शक जो अभी जुड़े हैं उन्हें बताइए कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। 17 साल हमने इंतजार किया है इस क्रिमिनल का, इस गुनहगार का। बहुत अहम प्रश्न आपने पूछा है। बाय द वे, तहव्वुर का मतलब होता है कोई जो बोल्ड आदमी होता है, रेकलेस होता है, बेवकूफ होता है, चीजें करता है सोचे समझे बिना। इट्स एन अरबिक वर्ड तहव्वुर। आप पता पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। बहुत साल हो गए, आपने बिल्कुल सही फरमाया, हमने बहुत इंतजार किया, लेकिन लीगल प्रोसेस इंटरनेशनल अफेयर्स में बहुत समय लेते हैं मैम। क्योंकि पहली बात तो इसको अमेरिका की कोर्ट ने अक्विट कर दिया था, बोला कि इसका 26/11 में कोई हाथ नहीं है। फिर बाद में एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन की और फिर इसको हम लोगों ने नई उनको इन्फॉर्मेशन दी। फिर वो बोले हाँ अब हम मानते हैं, हम इसको भेजेंगे। एक इसके वकीलों ने एक और षड्यंत्र रचने की कोशिश की, उसको कहते हैं डबल जेपर्डी, यानी इसको अमेरिका में सजा हो चुकी है तो उसी गुनाह के लिए इसको अब भारत में सजा नहीं होगी। दो जगह, एक गुनाह के लिए दो सजा नहीं होती। लेकिन इस बार अमेरिकन कोर्ट ने कहा नहीं, हमने सजा दी थी डेनिश क्राइम के लिए जो डेनमार्क में ये करने की कोशिश कर रहे, हमने 26/11 मुंबई के लिए नहीं दी, वो भारत इसको देगा। तो वो भी ये लोग हार गए। फिर बोले ये मुसलमान है, मार पिटेगी इसको, ये होगा वो होगा, ऑल टोटल नॉनसेंस। इसको वहां पर हलाल भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रबिश। और फिर इसको अमेरिकन कोर्ट ने फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट तक ये केस गया था। वहां की जो महिला है, जो चीफ जस्टिस है, शी इज वेरी टफ ऑन टेररिज्म, ट्रम्प की अपॉइंटी है, नॉट एट ऑल, भेजो इसको। अब वो वापस आया। सो जितने उनके पास लीगल तरीके थे सब हारने के बाद यहां आया है। अभी कॉन्सुलर एक्सेस की बात हो रही थी। कॉन्सुलर एक्सेस का एक वियना कन्वेंशन है, ये तो कनेडियन पाकिस्तानी सिटीजन है। अब किसको कॉन्सुलर एक्सेस ये किससे मांगेगा वो हम आगे जाके देखेंगे। पाकिस्तानियों को तो नहीं बुलाएगा, शायद कनेडियंस को कहेगा। अमेरिका को कोई नहीं मिलेगा क्योंकि यूएस सिटीजन है ही नहीं। तो ये मिलेगा अगर कनेडियंस को ये मांगेगा कि मुझे अपनी हाई कमीशन से कांटेक्ट करना है, वो आपकी मर्जी है, कांटेक्ट करना है तो हम उनसे बात करेंगे अगर वो आना चाहते हैं आपसे मिले। और वो सब सुपरवाइज होता है, कोई सीक्रेट बातें वहां पर नहीं होती। सो मेरा मानना है मैम कि अब सारे रास्ते इसके लिए बंद हो चुके हैं, बस एक झूला है इसके लिए, और जितनी जल्दी वो झूल जाए मैं उतना ही खुश होऊंगा। बिल्कुल जी। मुझे ये बताइए कि जो ट्रिगर दबाता है उसका ऑफेंस ज्यादा है या उस गन को, उस उंगली को मोटिवेट करता है उसका ज्यादा है? देखिए, जो एक मिसगाइडेड एलिमेंट है, वो यंग लड़का, कसाब हो चाहे कोई भी हो, उसे मिसलीड करना बड़ा आसान होता है एक पर्टिकुलर मोमेंट पर। राणा का ऑफेंस इससे भी बड़ा है, कोल्ड ब्लडेड बैठकर प्लान करना, उसको रेकी करवाना हेडली से, रीवेरीफाई करना, रिसोर्सेज देना और फाइनली उसकी एग्जीक्यूशन का तरीका बताना। उसका ऑफेंस कम कैसे हो गया? मुझे लगता है उसका ऑफेंस ज्यादा बड़ा है। और अगर राणा को अगर पूरी दुनिया आज पनिश करती है और अगर उसे फांसी दी जाती है और अलाउ करी जाती है इंटरनेशनली, तो मैं कहता हूं पाकिस्तान में बैठे कुछ जो गेस्ट हैं उनके लिए क्लियर मैसेज है कि ये फांसी का फंदा आज नहीं तो कल आपके लिए जरूर बना है। बेटर है कि आप फांसी चढ़ आइए, नहीं तो 20-22 तो मारे ही जा चुके हैं आपके यहाँ, कहीं पता चले आपका नंबर 23 हो।
ज्यादा बड़ी बात ये होती है कि जब ऑफेंस की बात करें तो जितना ज्यादा बड़ा आदमी जैसा राणा, उतनी ही बड़ी उसको सजा होनी चाहिए। अगर कसाब को एक फांसी होती है तो मुझे लगता है राणा के जैसे आदमी को 10 फांसियों की सजा होनी चाहिए। बिल्कुल। और तहव्वुर राणा के बारे में तो जैसा पहले ही इस बात पर चर्चा की गई कि तहव्वुर राणा को तो कोपनहेगन मामले में FBI ने अरेस्ट किया था, तो लोगों की जान लेना, साजिश करना और आतंकी जो गतिविधियां हैं उन्हें बढ़ावा देना, ये तो ये व्यक्ति कर ही रहा था। सिर्फ एक देश में नहीं, कई देशों में कर रहा था। बड़ी खबर जरा अपने दर्शकों को बताएं कि दिल्ली में NIA मुख्यालय के बाहर बैरिकेडिंग की गई है। ये बड़ी खबर है। NIA मुख्यालय की तरफ डाइवर्ट किया गया है, बैरिकेड लगाकर रास्ते को बंद किया गया है। ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि तहव्वुर राणा को NIA की टीम लेकर आएगी दिल्ली और उसके बाद उसे वहां NIA कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। हम आपको बताएं कि इरशाद अहमद साहब जुड़ गए हैं हमारे साथ पाकिस्तान से, PMLN के नेता हैं। इरशाद साहब, अभी भारत में चर्चाएं तहव्वुर राणा को भारत एक्सट्रेडिशन के तहत लेकर आने की हो रही हैं और लगातार यही बात हो रही है, चर्चा यही हो रही है कि पाकिस्तान ने ना अपना गुनाह तब कबूल किया ना वो अब करेगा। लेकिन दुनिया के सामने तथ्य हैं, कसाब से लेकर डेविड कोलमैन हेडली से लेकर वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके तहत भारत में एक हमला किया गया। इरशाद साहब, बहुत शुक्रिया। मैं ये कहूंगा, देखिए जितना हीरो बना करके पेश कर रहे हैं इस दहशतगर्द राणा को आप लोग, मैं हैरान हूं। देखिए कितने प्रोग्राम, मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूं आप लोगों से, कितने प्रोग्राम कर रहे हैं एक दहशतगर्द, भाई मार तो ला करके उसको, किसको तकलीफ है? आप लोगों को तकलीफ पहुंच रही है। वल्लाह मैं बताऊं, मैं कल भी आपके प्रोग्राम में एक में बैठा था कि हमारे पाकिस्तान में मालूम भी नहीं ये राणा है कौन, इसने दहशतगर्दी की किसके साथ और लेकर के कौन जा रहा है, पकड़ करके कौन जा रहा है, मारेगा कौन और मरेगा कौन, ये हमें कुछ मालूमात नहीं। मुझे खुद से आप लोगों से मालूम पड़ा कि ये भी कोई दहशतगर्द है। देखिए, अच्छा हमको सिखा रिया है। एक चीज होती है एक दहशतगर्द। इरशाद साहब एक मिनट, लेट मी स्टेट द फैक्ट्स वेरी क्लियरली। इरशाद साहब, आपके यहाँ पर तो लोगों को ये भी नहीं पता है कि हाफिज सईद आतंकी है, तो इसीलिए आपके यहाँ पर लोगों को क्या पता है उस पर हम कितना भरोसा करें। मैं आपसे पूछ लूंगी तो आप नहीं बोल पाएंगे नेशनल टेलीविजन पर कि हाफिज सईद आतंकी है, तो इससे राज आपके बारे में खोलेगा और इसीलिए आप लोग जाहिर है कि पाकिस्तान में इस पर चुप्पी बनाए रखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। कर्नल सिंह, आपको लग रहा है ये लोग बोलेंगे वहां पर? इरशाद साहब, आप मुझे पूरा बोलने दें। मरने के ऑपरेशन के बाद आपने कहा कि वो वहां था। आपके यहाँ हाफिज सईद एग्जिस्ट ही नहीं करता। दाऊद इब्राहिम जो है वो कहीं से कोई आपका कनेक्शन ही नहीं है, आपका लखवी से कहीं कोई नाता ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात आपका हर प्राइम मिनिस्टर ये भी बोलता है, जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहता है, नवाज शरीफ ने भी बोल दिया, आपके जो आर्मी चीफ थे पहले, उन्होंने भी कह दिया कि हाफिज सईद से हमारे पर्सनल ताल्लुकात थे। जब वो चेयर में नहीं रहते ना मुशर्रफ जैसे लोग, तो वो ये कहते हैं। तो आपकी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके कंट्री का अनफॉर्चुनेट, मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, अनफॉर्चुनेट कैरेक्टर है कि आपके पास एक्चुअली कैरेक्टर है नहीं, इसलिए आप इन बातों को नहीं समझ पाएंगे। ये जीत है न्याय की, कि अल्टीमेटली आपकी सारी कोशिशों के बाद हम उसे न्याय पर ले आए। एक सवाल आपसे पूछते हैं इरशाद साहब, आपकी नजर में तहव्वुर राणा कौन है? बस कौन है आपकी नजर में तहव्वुर राणा, ये बताइए जरा। पता ही नहीं है। देखिए, पहले तो ये जब सवाल करते हैं ना तो जवाब लेते हैं, आप लोग चीखे मारते हैं। मैं अभी मुझसे सवाल किया, मेरा अभी बात पूरी नहीं हुई, ये जो लहजा है, इस तरह इस लहजे में कोई बात हमारे पैनल पे कर ही नहीं रहा है। ये आप बैगन आए हैं तो इस तरह की। तो आखिरकार मुंबई में 26/11 का आतंकी हमला करने वाला तहव्वुर राणा भारत लाया गया और भारत की मेहनत रंग लाई। जो एक लंबी लड़ाई के बाद तहव्वुर राणा को अमेरिका ने भारत को सौंप दिया। अब NIA की टीम इसे अपनी कस्टडी में लेगी और यह आतंकवाद के खिलाफ भारत की बहुत बड़ी जीत है और पाकिस्तान के मुंह पर आतंकवाद के खिलाफ एक जोरदार चाटा लगा है। और साथ ही पाकिस्तान ने तहव्वुर राणा से पल्ला झाड़ लिया है, जो पाकिस्तान अब इसे कनाडा का नागरिक बता रहा है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।